हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ भैया जी के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कनक होती है वो क्लासरूम ढूंढने लगती है, उसे क्लासरूम कहीं नज़र नहीं आता। तभी वहाँ पर तायरा नाम की एक लड़की आ जाती है। तभी आदित्य उसे देखकर ही उसके पैर में पड़ जाता है। वो खप सजाने लगता है कि वो उसका चेकअप कर रही है, उसकी हार्ट बीट गिर रही है और तरह तरह की बातें उसके बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। उसे देखकर एकदम से खो जाता है। वो सामने आ जाती है और कनक से जो है वो फ्रेंडशिप का नाटक कर रही होती है। एक्चुअली कनक के साथ में उसे जो है वो मज़ाक करना होता है घटिया सा, इसलिए वो उसकी फ्रेंड बन जाती है। और फिर बाद में आदित्य उसे कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। तभी वो कनक को कहने लगती है कि यहाँ पर जो है बायोलॉजी का क्लास नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ हो रहा है, चलो मेरे साथ में। आदित्य को कहने लगती है कि तुम्हारी नाक जो है एक साइड से टेढ़ी है। तभी वो कहता है कि हाँ, मेरी हंसी भी टेढ़ी है, सब टेढ़ी है, तो तुम सीधा कर दूंगी। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगी, ऐसा कहती है। और कहती है कि चलो कनक, हमें टाइम हो रहा है। फिर वो कहने लगती कनक, तो हम और तायरा फ्रेंड है, तुम यहाँ पर जो है जाओ और कैंटीन में जाकर वहाँ पर समोसे खाओ, समोसे वहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसा कनक जो है वो आदित्य को कहने लगती है। और वो तायरा जो होती है, तायरा नाम की लड़की, वो कहती है कि चले, अभी हमें लेट हो रहा है। और वो आदित्य को जो है कैंटीन में भेज देती है और कनक को लेकर जो है वो चली जाती है जहाँ मुर्दा घर होता है वहाँ पर। तभी कनक जो है आदित्य से कहने लगती है कि तुम कैंटीन में जो है वो टाइम पास करो, तब तक हम जो है लेक्चर कर कर आते हैं, ऐसा उसे वो कहने लगती है। दूसरी तरफ जो वेद और पायल जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी डॉक्टर का चेकअप हो जाता है और पायल वहाँ पर आकर बैठती है। डॉक्टर उसे सच्चाई ही बताने वाली होती है कि उसके साथ में क्या हुआ है। तभी नर्स जो है वो कहने लगती है कि आईसीयू में कुछ इमरजेंसी है, जल्दी से चल लाऊंगा। तभी वहाँ पर वेद जो है पायल से पूछने लगता है कि सब ठीक तो है ना। वो कहती है कि डॉक्टर आने के बाद ही बताएंगे। तायरा जो है वो कहने लगती है कि चलो जल्दी, वैसे लेट हो रहा है। पहले ही जो माधवी मैम है वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। फिर वो वहाँ पर जो मॉर्क्यू रूम होता है वहाँ पर जो है वो लेकर जाती कनक को और कहने लगती है कि यहाँ पर ही आज लेक्चर होने वाला है। कनक जो है सोचने लगती है और कहने लगती है कि यहाँ पे भला कैसे लेक्चर हो सकता है, ये तो मॉर्क्यू है। तभी वो कहती कि हाँ, वैसे भी माधवी मैम को ऐसी ही जगह पर लेक्चर लेना पसंद है, जाओ जल्दी से, मैं अपना फ़ोन कैंटीन में भूल गई हूँ। ऐसे उसे बेवकूफ़ बनाती है और कनक को जो है वो अंदर भेज देती है। अंदर जैसे ही कनक जाती है वैसे ही वो जो है तायरा बाहर से जो है वो दरवाज़ा लगा देती है और कनक काफ़ी डरने लगती है। दूसरी तरफ नर्स जो है वो कहने लगती है कि फॉल्स प्रेगनेंसी है, मैंने 2 बार सोनोग्राफी की है, जो पायल है वो प्रेग्नेंट नहीं है। तभी वहाँ पर जो है डॉक्टर पराग आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या हुआ। तभी वो बात बता देती है कि वो पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है और अब हम आगे की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तभी वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें जो करना है वो करो, पर तुम्हें जो टास्क दिया है ये महीने का वो पूरा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो देख लेना तुम। वैसे मैं तुम्हारा अच्छी डॉक्टर बोल के काउंसलिंग के लिए ऊपर नाम दे रहा था, पर अब सोच लो तुम कि क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, ऐसा पराग उसे कह देता है। तभी नर्स और वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें झूठ बोलना है पायल से कि वो प्रेग्नेंट है बोलकर, और बाद में कहना है कि मिसकैरेज हो गया। दूसरी तरफ जो कनक होती है वो काफ़ी डर रही होती है क्योंकि मॉर्क्यू रूम में जो है पूरा अंधेरा होता है। कनक डर रही होती है, उसे वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। वो कहने लगती है कि दरवाज़ा खोलो खोलो, मैं अंदर अकेली हूँ। वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ पर उसे हलते हुए कुछ नज़र आता है। वहाँ पर जो है वो काफ़ी मेडिकल के बच्चे जो होते हैं वो प्रैंक कर रहे होते हैं, कनक की रैगिंग कर रहे होते। कनक काफ़ी डर रही होती है। कनक कहती है कि खोलो खोलो। तभी दूसरी तरफ उमा जो है वो उसके ऑफिस का कुछ काम कर रहा होता है, उसे कनक की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो कहता है कि मैं बिना कनक को बहुत मिस करने लगा हूँ, जहाँ ना वहाँ मुझे कनक की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा वो सोचने लगता है। कनक सच में बहुत घबरा जाती है। बाद में उसकी मोबाइल की टॉर्च जो है वो ऑन करती है, देखने लगती है आसपास, तो उसे कुछ हलता हुआ नज़र आता है और वो काफ़ी डर जाती है, बहुत डर रही होती है। वहाँ पर जो है स्विच ढूंढ रही होती है कि उसे जल्दी से स्विच मिल जाए और वो चालू कर दे। तभी वहाँ पर जो डॉक्टर पराग आता है। कनक एकदम से डर के मारे चिल्लाने लगती है। डॉक्टर पराग कहता है कि रिलैक्स, और यहाँ पर तुम मॉर्क्यू में क्या कर रही हो। वो कहती कि वहाँ पर मत जाओ। तभी वहाँ पर टेप रखा होता है, वो उठाकर दिखाता है और कहता है कि ये भूत नहीं है, तुम इससे डर रही थी, बाय द वे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि तायरा ने मुझे यहाँ पर लाकर जो है कहा कि लेक्चर हो रहा है, उसने मुझसे झूठ कहा। तभी वो कहता है कि वैसे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे प्रैंक होने होते हैं, तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हारे ऊपर प्रैंक किया है, जाओ जल्दी जाओ लेक्चर अटेंड करो, कहीं मिस ना कर दो तुम लेक्चर, वैसे प्रोफेसर माधवी काफ़ी गुस्सा होंगी।
दूसरी तरफ जो डॉक्टर होती है वो आती है और झूठ बोलने लगती है। वो कहती है कि अब तक तो सब ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए आते रहना। ऐसा कहकर जो है उन्हें घर पर भेज देती है। बताती नहीं है कि पायल जो है प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि उसे ऐसे गोलियाँ देती है कि वो प्रेग्नेंट लगे। दूसरी तरफ प्रोफेसर माधवी जो है वो क्लास चालू कर देती है। कनक वहाँ पर कहने लगती है माय कमिंग टीचर, तभी वो कुछ नहीं कहती। कनक अंदर आने लगती है। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें परमिशन दी ही नहीं अंदर आने की, फिर तुम कैसे आ गई अंदर। तभी वो कहती है कि एक्चुअली मुझे क्लास नहीं मिल रहा था इसलिए देर हो गई। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती, तुम देर हो गई हो। और उतने में ही बाहर जो है वो बेल बजने लगती। तभी वो कहने लगती सब स्टूडेंट से, इस लड़की की वजह से जो है तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया है और लेक्चर ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हें ज़्यादा पढ़ा नहीं पाई। ऐसा कहकर जो है वहाँ से वो चले जाती है। तभी तायरा और बाकी सब जो है वहाँ पर लड़के आकर खड़े हो जाती। कनक कहती है कि ये क्या मजाक था। तो कहती है कि बाय द वे ये सब कुछ तो चलता है मेडिकल कॉलेज में, और वैसे तुम पराग सर के सामने बड़ी स्मार्ट बन रही थी ना, और मुझे स्मार्ट बनने वाले पसंद नहीं है। ऐसा वो कह देती है। दूसरी तरफ उमा जो है काफ़ी उदास होता है, क्योंकि उसके जो 10 इंजेक्शन होते हैं उसमें से एक इंजेक्शन भी ख़त्म नहीं हुआ होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर पराग जो है वो दूसरे डॉक्टर की टीम को जमा कर कर जो है अगला प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे इनकम सोर्स बढ़ाया जाए। वो कहता है कि ये जो आइडिया है मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का, वो अच्छा आइडिया है, और अब जैसे ही इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा उमा शंकर का, वैसे ही हम इस शहर में 30 एम्बुलेंस लॉन्च करेंगे और हमारा बिजनेस देखो कैसे ग्रो होता है। उमा शंकर का तो अभी लाइसेंस कैंसिल ही होने वाला है, क्योंकि ये मेरा प्लान है। और उसकी वाइफ जो है यहाँ पर जो है वो डॉक्टरी कर रही, पैरामेडिकल कोर्स में मैं उसे कभी पास होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे हाथ में ही उसे पास होने देना है या नहीं। दूसरी तरफ जो मौसा जी है वो उमा को कहने लगते कि हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा उसे झूठी तसल्ली देते हैं। और डॉक्टर पराग जो है अच्छे से प्लान बना देता है कि कुछ भी हो जाए हमारे हाथ में ही है कि कनक को पास करना है या फेल, और कोई भी हालत में मैं उसे पास नहीं होने दूंगा। उसका भरोसा इसी तरह से जीतूंगा और बाद में उसका भरोसा तोड़ दूंगा। घर पर जाती कनक और बाद में उमा को सारी बातें बताने लग जाती है कि उसके साथ में कैसा प्रैंक हुआ, कैसे उसे डराया गया। तभी उमा जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि बस तुम्हारे साथ में इतना हुआ, मेरे साथ में तो क्या कुछ नहीं हुआ था कॉलेज में, ऐसा कहने लगता है। वो फिर बाद में आदित्य के बारे में पूछता है। उतने में आदित्य वहाँ पर आता है और आदित्य कहने लगता है कि कॉलेज के समोसे तो अच्छे लगे, पर मैंने 4 से ज़्यादा खा लिए, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। तभी उमा कहता है कि तू तेरे भाभी सा का ख्याल रखने गया था, क्या हुआ तेरे भाभी सा के साथ में, पता है तुझे। तभी कनक जो है जो जो हुआ उसके साथ में कॉलेज में, और तायरा ने जो उसके साथ में किया वो सब कुछ बता देती है। तभी आदित्य कहता है कि भाभी सा दिला देना वापस तायरा की याद, बड़े मुश्किल से भूला था उसे मैं। तभी कनक जो है वहाँ से गुस्से में आकर जो है वो कमरे की ओर चले जाती है, और फिर बाद में कमरे में जाकर जो है बुक्स वगैरह देखने लगती है और सोचने लगती है कि सिलेबस वो कैसे कवर अप करे। बाद में मौसा जी के कमरे में दूध देने जाती है। तभी पराग की डॉक्टर पराग की फ़ोटो से सूटकेस में से मिल जाती है। वो परेशान होती है, वो दिखाती है उमा को। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।